इसलिए मैं श्राप देता हूं 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसको सुनने के बाद परीक्षित रुके नहीं घर में, ना पत्नी से कहा, ना पुत्रों से कहा, और ना उन संतों से कहा कि हमको बचाओ। ये भी एक बड़ी बात है। मृत्यु जिसकी खोपड़ी पर नाच रही हो और वो संतों से यही प्रार्थना करता है कि दशत बलम गायत विष्णु गाथा, आप लोग केवल भगवान की कथा सुना दो। मानो इसी श्राप की प्रतीक्षा में परीक्षित जी रहे थे कि कब श्राप मिले, कब हमें बहाना मिले और कब हम घर छोड़ दें। पधारे सुखदेव भगवान। और बड़ी अच्छी बात, सुखदेव जी के श्री चरणों में जब परीक्षित ने अपनी विपत्ति बताई तो परीक्षित ने एक ही बात का, और वही समझने लायक है, वही भागवत का सार है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मौत से हम तुम्हें नहीं बचा सकते। ये मृत्यु और श्राप दोनों परिस्थिति है, और परिस्थिति पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 7 दिन तुम कैसे बिताओगे ये तुम्हारी मन स्थिति है। 7 दिन तुम रो करके बिताओगे कि भगवत स्मरण करके बिताओगे, ये तुम्हारी मन स्थिति है। मानव का शरीर मिलना हमारी परिस्थिति है, लेकिन जिंदगी कैसे बितावे हमारी मन स्थिति है। हम कुकर्म करके, अधर्म करके जीवन यापन करेंगे कि सत्कर्म करके जीवन यापन करेंगे, हमारी मन स्थिति है। और मन स्थिति यदि अच्छी हो तो परिस्थिति अनुकूल होने में देर नहीं लगती। भाई, मरना भी सबको नहीं आता है, मरने का भी एक तरीका है, और वो सुखदेव जी सुन रहे हैं। रामचरितमानस जीना सिखाता है, श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है। किसी राजा ने अपने मंत्री को किसी अपराध पर फांसी की सजा सुना दिया, और जब उसको अपराध बोध हुआ तो चिंता करने लगा। संजोग से जिस दिन उसको फांसी की सजा मिलनी थी उसी दिन उसका बर्थडे था, जन्मदिवस था। अब वो सवेरे से अपना जन्मदिन मनाने लगा, लड्डू मंगाया, बांटने लगा, राजा को भी निमंत्रण दिया, आज मेरा जन्मदिन है, महाराज पधारिएगा, आपके यहाँ तो मैं मंत्री पद पर बहुत दिनों से रहा हूँ। राजा को बड़ा अटपटा लगा, यार मरने वाला है और जन्मदिन मना रहा है। वो खुशी से झूम रहा है, लोगों को लड्डू बांट रहा है। लोगों ने कहा, यार आज तुझको फांसी पर चढ़ना है? कहा हाँ, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा यार, तुम्हारा दोस्त हंसते हंसते मरे, लड्डू खाते मरे, जन्मदिन मनाते मरे। सब लोगों ने कहा, बड़ा आश्चर्य है भाई, आज जिसको शाम को फांसी पर चढ़ना है वो दिन में जन्मदिन मना रहा है। राजा भी कौतूहल बसात आया। राजा ने तो सोचा वो रोता होगा, गिड़गिड़ाएगा, क्षमा कर देना। और जब वो आया, राजा को प्रणाम किया और लड्डू लेकर के मिला। महाराज लड्डू खाइए, मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे कहा, तू पागल है क्या, आज मुझे फांसी पर चढ़ना है? कहा हाँ मालिक, लेकिन क्या आप नहीं चाहते आपका मंत्री हंसते हंसते मरे? क्या आप नहीं चाहते आपका मंत्री लड्डू खाते मरे? राजा का माथा ठनक गया और राजा कुछ देर तक ठहरा, फिर विशेष सचिव को बुलाया, कहा इसकी फांसी की सजा रद्द करो, इसकी फांसी की सजा रद्द करो, इसको मारने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे मरना आता है। जब ये मृत्यु के समय भी हंस रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मारने से क्या फायदा है। यही है, मन स्थिति अपनी अच्छी बना लो, यही भागवत बताता है। और अब हम लोग प्रवेश करेंगे 9वें स्कंद में। 24 अध्याय है, 12 अध्याय में सूर्यवंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश। श्रूयता मानवो वंशो प्राचुर्येण परंतप। हे परंतप, यदि मैं सूर्यवंश का, मनुवंश का वर्णन करूं तो 100 वर्ष बीत जाएगा। न विस्तरतुम शक्तो वर्ष शतैरपि। 100 साल में भी हम मनुवंश का वर्णन नहीं कर पाएंगे। समास में सुनाने लगे। सरजाति की कथा सुना दिया, सबकी कथा सुना दिया, और सुनाते सुनाते महाराज मनु के वंश में जितने राजा हुए उनकी कथा सुनाया। और विशेष करके महाराज हरिश्चंद्र के रोहित के चंपक के हारित, और सबको सुना दिया। विशेष कथा इसमें अम्बरीश की सुना दिया। अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते हैं, और एकादशी व्रत में तो प्रार्थना करूंगा सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी जैसा व्रत इस धरती पर नहीं है। 10 इंद्रिय 1 मन, यदि इसको वश में करना हो तो आप एकादशी व्रत करें। कुछ तथ्य है जो कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान दीजिएगा।
तो आपको लगेगा कि